आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। और ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो लोग स्टार्टिंग से इस पॉइंट को समझ जाते हैं उनके लिए आगे चल के केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यही पता चलना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। परमाणु पढ़ाया हुआ है ना जी। परमाणु क्या होता है? सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने परमाणु को बोला था कि ये अविभाज्य कण होते हैं। दैट मीन्स कि यदि कोई निर्जीव पदार्थ है, उस टुकड़े को हम टुकड़ा करते जा रहे हैं, टुकड़ा करते जा रहे हैं, टुकड़ा करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते। इसी को क्या बताया उन्होंने? परमाणु बोला। क्या बोला है? परमाणु। एक केस 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। अब यहाँ पर आता है कि उस परमाणु को अब और भी जूम करें। आपको एकदम एक माइंड में फिगर तैयार करना है कि कैसे हम हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ को याद कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पता चला कि एकदम छोटे से छोटे टुकड़े को हम लोग क्या बोल रहे हैं? परमाणु। एक डाउट यहाँ पे लोगों को आता है कि परमाणु बड़ा है कि अणु बड़ा है? क्या बड़ा होता है? अणु बड़ा होता है। परम मतलब होता है जैसे परम आदरणीय, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको हम आदर करते हैं। परम पूजनीय यानी कि जिसको हम सबसे ज़्यादा पूजते हैं। आगे समझ में? ऐसे तो सेम उसी प्रकार से आता है कि ये तो अणु है। ये क्या है? अणु, मॉलिक्यूल। अणु का साइज छोटा होता है। ऐसे भी पता चल रहा है कि अणु मतलब क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा होता है। लेकिन इसी में हम जोड़ देंगे परम अणु तो क्या बन जाएगा? परमाणु नहीं बन जाएगा, मतलब बहुत छोटा टुकड़ा। तो क्या समझ आया? अणु बड़ा कि परमाणु बड़ा? कौन सा बड़ा है? और अणु बड़ा है और परमाणु क्या है? छोटा हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इसके बाद एक और कंडीशन आता है हमारे पास कि जब परमाणु को जूम किया गया, क्योंकि परमाणु तो छोटा चीज था, जब परमाणु को जूम किया गया तो सेम इस प्रकार का कंडीशन हमारे पास क्या होता है? बनता है, जो कि और भी वैज्ञानिक बताते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि परमाणु के अंदर दो, मतलब परमाणु का जो बीचों बीच जो भाग है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियस। ऐसे ही कोशिका में भी होता था। क्या? कोशिका के बीचों बीच, जंतु कोशिका के बीच में केंद्रक होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग के परमाणु पढ़ना है तो एक बताया उन्होंने कि यहाँ पर एक होगा न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा जी? जीरो चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? जीरो चार्ज। अब इसके कोई भी परमाणु के बाहरी कोश में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज रहता है इन पे? माइनस। कभी भी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। और प्रोटॉन पे कौन सा रहेगा? प्लस। और न्यूट्रॉन पे कौन रहेगा? जीरो। याद करने का ट्रिक, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? P फॉर प्लस और P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल। जैसे बाइक का गियर होता है ना, आगे गाड़ी का भी गियर होता है। N फॉर न्यूट्रल, इस पे कोई ना गाड़ी आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ना रिवर्स ना आगे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? N पर कौन सा चार्ज रहता है? जीरो। ये किसी से उतना रिएक्शन नहीं करता, किसी से मतलब नहीं है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया? माइनस। अब जिसपे माइनस चार्ज रहेगा ये बड़ी फड़फड़ाता है, तो इसीलिए बताया गया था। एक होता है पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व, किसे कहते हैं? आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। तो उसी तरीके से एक परमाणु में आता है कि आवारा कण किसे कहते हैं? आवारा कण किसे कहते हैं? तो आवारा कण किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। एकदम छटपटाते रहेगा, कभी शांति से नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है कि जैसे कोई पदार्थ का क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास पदार्थ है, उसका निर्माण करने वाले जो इकाई होते हैं उसको मूलभूत कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत कण। उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ होता है। लेकिन समझिए कि एक परमाणु में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं। एक परमाणु को स्ट्रक्चर बताया कि कोई पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो एक परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पर नाम आया किन किन चीज़ों का? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और किन का? इलेक्ट्रॉन का। किन का आया? इलेक्ट्रॉन का। मतलब P, N और E का। P पर कौन सा चार्ज? प्लस। N पर कौन सा चार्ज? जीरो। E पर कौन सा चार्ज? माइनस। इतना याद है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसको याद करना पड़ेगा कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। अब जस्ट एक ट्रिक बताया था ना जी, ईंटा पर नाचे। ईंटा पर नाचे, बहुत इजी है। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और टा से समझिए कि टॉमसन। क्या चीज़? टॉमसन, मतलब थॉमसन समझिएगा, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद इसमें आ जाइए, तो यहाँ से समझना है इसको ना, तो क्या हो गया?
प से और र से, तो यहाँ से समझिए इसको, इसका मतलब हो गया प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। और आर से समझो रदरफोर्ड। क्या हो गया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया। यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई दिक्कत है? ना चे मतलब समझो कि ना मतलब समझो कि न्यूट्रॉन है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब न्यूट्रॉन। चे मतलब होता है चैडविक। क्या समझना है? चैडविक। तो जेम्स चैडविक के नाम सुने हैं? जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया और प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने। किसने किया है? थॉमसन ने। यहाँ तो कोई दिक्कत है? सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में ना, तो खाली ईंटा पर नाचे, याद रखिएगा। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिएगा यहाँ से विडंबना हमारी शुरू होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा टॉपिक है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। थोड़ा सा साइज हमको बड़ा बनाना पड़ेगा एक परमाणु का, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको डिराइव करेंगे आराम से एकदम, ठीक है। अब जो हमारे पास एक बोर का नियम आता है जो कि पढ़ाए थे आपको, तो उन्होंने ये बताया कि एक परमाणु का जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक में ये पाया जाता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो कोष पाया जाता है उसको कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। तो यहाँ पर एक चीज़ आया कि जो चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ जो घेरे हुए हैं, मतलब ई वाला घर आपको एक दिख रहा होगा, ई वाला घर दिख रहा होगा, ई वाला घर दिख रहा होगा, इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं जी? कक्षा। और कक्षाओं की संख्या हमारे पास होती है 4। नॉर्मल यदि परमाणु की हम बात करें, सब नॉर्मल ही होता है, लेकिन मिनिमम हम लोग कितना पढ़ते हैं? 4। कक्षा का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास कोष। क्या कहते हैं? कोष। इंग्लिश में जाओगे तो इसी को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कोई परमाणु है तो इसको जो चक्कर लगाते हैं तो जो घर होता है उस घर को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। और क्या बोलते हैं? कोष। और क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। कभी आपने नाम सुना होगा कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कोष मतलब क्या समझ आया कि कक्षा की बात किया जा रहा है। कक्षा हमारे पास होते हैं 4। कितने होते हैं जी? 4। जिसमें बताया गया कि KLMN। आगे समझ में? ये होता है पहला कोष, ये होता है दूसरा कोष, ये होता है तीसरा कोष और ये होता है चौथा कोष। इसमें कोई दिक्कत है? इसको यहाँ पे बैठा कर देखे क्या, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? KLMN। देखो ये परमाणु था, ठीक ना। इसमें जो फर्स्ट जो हमारे पास जो कक्षा दिख रहा है इसका नाम मैंने क्या दिया? K। इसको सेकंड वाले को क्या नाम देंगे? L। इसको क्या बोलेंगे? M। इसको क्या बोलेंगे? N। ये कोई सूत्र या फॉर्मूला या सिंबल नहीं है, बस हम लोग पहचानने के लिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं KLMN, क्योंकि नील्स बोर ने जब परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें उन्होंने ही बताया है, हम लोग अपने से नाम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ आता है जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपकोष। क्या बोलते हैं जी? उपकोष। इतना पता है ना? उपकोष का ही दूसरा नाम होता है उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। एक ही बात है। उपकोष या उपकक्षा क्या है? एक ही बात है। अब देखिएगा यहाँ पर उपकोष या उपकक्षा, ये नाम आ गया आपका S स्मॉल में P D और F। आगे समझ में? S P और D और F। S P D F। उपकोष क्या क्या है हमारे पास? S P D F। यहाँ तक एकदम याद करके रखिएगा इसको। कक्षा कितने हैं जल्दी बताओ? KLMN। कितने हैं? KLMN। नाम पकड़ना है, KLMN। उप कक्षा कितने हमारे पास? 4। इसका भी संख्या 4 है, SPDF। SPDF। आगे समझ में? इसके बाद देखिए, अब इसमें कैपेसिटी है कि S के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। कितने रह सकते हैं? 2। P के पास अधिकतम रह सकते हैं 4 ज़्यादा। ये ट्रिक याद रखिएगा। इसका भी संख्या 4, इसका भी संख्या 4 और आगे भी 4 का ही डिफरेंस रहेगा। तो जब यहाँ पे 2 है तो 4 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 6। तो P का इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कितना है? 6। D का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 10। और F का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? आपका इसी जगह पे मिस्टेक था, ठीक है। P का पास कितना कैपेसिटी है? 6 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, हमको एक कंडीशन है कि हमको इसमें भरना है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको याद करवा दिया जाता है और खाली याद करने से कुछ नहीं होता है। ये इसमें समझ के, ये मान लो कि बड़ा सा फिगर है, इसमें सब चीज़ों को हम लोग लिख कर समझेंगे तब बेहतर समझ पाएंगे। आगे समझ में? देखिए इसमें कुछ भरने का हम लोग प्रयास करते हैं, शायद ये मार्कर चलता है तो देखो। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? S। क्या बीच में कक्षा को भरेंगे हम लोग? नहीं, बीच में उपकोष को भरेंगे। किसको भरेंगे? उपकोष को। जैसे ग्रह होता है तो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन ग्रह से भी छोटा होता है जिसको उपग्रह कहते हैं, वो ग्रह का ही चक्कर लगाता है। आगे समझ में? सेम ऐसे ही है कि जो ये है ये तो पूरे इसका चक्कर लगा रहा है, किसका? न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, ये सब ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जो उपकोष होगा एकरे में भरा हुआ रहेगा। आगे समझ में? सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सब कितना कैपेसिटी है?
K के पास देखो 1 क्या है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1s लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 1s, कितना लिखेंगे 1s। 1 किसको दिखा रहा है, ये कोई नंबर हम अलग से नहीं दिया, 1 मतलब दिखा रहा है कि हम पहला कोष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पहला कोष। और L किसकी बात करता है, देखिए तो 1s मतलब पहला उपकोष। इसके बाद आगे बढ़ना है हमको, क्या करना है आगे बढ़ना है, तो क्या बढ़ाएगा 1s को नहीं छोड़ना है, यहाँ पे 1s नहीं, यहाँ पे 2s आ जाएगा। s को तो नहीं छोड़ेंगे, मान लीजिए कि SPDF है तो भरना है, तो पिछले साथी को आपको नहीं छोड़ना है। तो मान लीजिए कि पहला कोष में हमने भरा 1s, दूसरे कोष में जाना है तो क्या भरेंगे s को रहने देना है, इसके अलावा एक और बढ़ जाएगा जिसका नाम है p। लेकिन ये दूसरा कोष है, कौन सा कोष है जी, दूसरा। देखो यहाँ से कौन सा कोष है, दूसरा, तो लिखना पड़ेगा 2s 2p, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलेंगे तीसरे वाले में, तो बोले थे ना पिछले साथी लोग के नहीं छोड़ना है, तो पहले आ गया फिर s, फिर आ गया p, फिर आ गया d। लेकिन ये तीसरा कोष है तो क्या भरेंगे 3 भरेंगे, कितना भरेंगे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ तो कोई दिक्कत। पहला कोष में 1s, दूसरे कोष में क्या आ गया 2s 2p, 3 में क्या आ गया 3s 3p 3d, चौथे में चले जाओ तो बोले थे ना पिछला को नहीं छोड़ना किसी कीमत पे, तो क्या हो जाएगा 3s सॉरी ओनली s p d, और अब क्या आ जाएगा f भी साथ साथ है। लेकिन ये चौथा कोष है तो चौथा में क्या भरेंगे 4 4 4 4। हम बोले थे ना कि ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि हम कौन से कोष में कौन से उपकोष को भर रहे हैं यहाँ पे, आगे समझ में। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भरा जाएगा। अब क्या करना है कि हमको इनके कंडीशन को बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन देखिए इस प्रकार से भरा हुआ रहता है, कोई भी परमाणु होगा उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे 1s, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे यहाँ से ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अभी तक आपको कुछ रटना नहीं है, इधर पे कुछ भी नहीं रटना है, आगे समझ में। बस समझ लेना है कि किस मान को मैंने कहाँ पे रखा, K L M N ये कक्षा थे जिनकी संख्या 4 थी और उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद उपकोष हमारे पास कितने आते हैं SPDF, जिसकी S का कैपेसिटी कितना है 2, P का कितना है 6, D का कितना है 10 और F का कितना है 14, कितना है 14, आगे समझ में। अब देखिएगा हम लोग करते क्या हैं, इस मान को आपको याद रखना है। याद किसको रखना है, ओनली इसको याद रखना है। K L M N याद नहीं भी रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। SPDF 2 6 10 14 2 6 10 14 आपको ये याद रखना है। इतना समझने में कोई दिक्कत है क्या। अब भरते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, क्योंकि जो भरे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरे हैं। किन को भरे हैं जी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति लिख सकते हैं क्या। अब इसको कैसे लिखिएगा, यही मेन प्रॉब्लम है आपकी। अब यहाँ से ही आपका कंडीशन स्टार्ट होता है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश को निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों की स्थिति आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इसी चीज़ को क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में लिख देना है। तो बताइए क्या क्या है, 1s है कि नहीं है 2s है 2p है 3s है, दिख रहा है ना साफ साफ, 3p है 3d है इस जगह पे। इसके बाद क्या आ गया 4s 4p 4d 4f। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोला था आफबाउ, अब एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था आफबाउ। ये था तो उल्टी जमाना लगा दिया, बोला कि इतना मुश्किल का है आप लोग कर रहे हैं, एकदम एकदम हंसते खेलते इसको बनाइए, जैसे लड़का कैसे हम लोग खिलाते हैं। तो उससे आपको क्या करना है, खिलाते खिलाते इसको याद कर लेना है। आगे समझ में, इसको मिटा देना, इसका ज़रूरत अब यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, इसका ज़रूरत अब यहाँ पे अभी नहीं लगेगा। तो SPDF आपको याद रखना है, फिर से एक बार याद दिलाते हैं। SPDF, S का कैपेसिटी 2, इसका 6, इसका 10 और इसका 14, कितना हो गया 14। यहाँ तो कोई दिक्कत है। आफबाउ के नियमानुसार उन्होंने ये बताया कि भाई आपके पास जितना ई वाला है ना नंबर, ये नंबर के हिसाब से इसको बैठा दीजिए। तो सबसे पहले बात देखिए, ये दिखा रहा है कि प्रथम कोष में हम हैं, ये किसको दिखा रहा है प्रथम कोष में, ये दिखा रहा है कि दूसरा कोष में, ये दिखा रहा है कि तीसरा कोष में, और ये दिखा रहा है चौथा कोष में। पता चला जो अभी भरे थे 1 2 3 4 करके ऐसे लेयर। तो इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को हम इस चीज़ में लिखते हैं आफबाउ के नियमानुसार। तो ये किसको दिखाया 1s, ये दिखा रहा है मतलब प्रथम कक्षा को, ये दिखा रहा है दूसरे को, और ये दिखा रहा है तीसरे को, और ये दिखा रहा है चौथे को। सेम चीज़ को इसको हमको क्या कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस साइड में लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1s, इसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। अब तो इतना ही हो गया 4 को हमारा, नहीं
लेकिन हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स की संख्या है पीरियोडिक टेबल में 118, तो हम लोग ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कितना निकालेंगे 4f तक, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास 5s 5p 5d 5f, कितना हो गया 5f, आगे समझ में। इसके बाद 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, ये दिखा रहा है कि हमारे पास कोर्स नंबर 1 यानी कि कक्षा 1 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कक्षा 2 की बात की है, इसमें कक्षा 3 की बात की है, इसमें कक्षा 4 की, इसमें 6 की, इसमें 6 की और इसमें 7 की। दैट मीन्स कि यदि हमारे पास एक गोला है तो हम लोग KLMN में भरते थे ना, आगे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए MNOPQ तक भी हम ले जा सकते हैं उस कंडीशन में। आप बाबू बताए थे कि खेलने के लिए बोला हम लोग के, तो खेलेंगे क्या? अब हम लोग के ऐसा ऐसा सामान यदि मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ऐसा सामान यदि मिल गया तो क्या करेंगे? जैसे छोटा लेकिन क्या करता है, छोटा बच्चा बन जाओ एकदम आराम से, ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे क लिखा लेता है हम लोग क्या करते हैं 50 बार एक छेचते रहेंगे ऐसे। तो क्या करो कि छोटा लड़का जैसे निकला, क्या करो घेर दो आराम से, क्या कर दो घेर दो, गोला लगा दो, खेल एकदम है, पूरा खेल है। आप बाबू एकदम नियम दिए हम लोग के खेलने के लिए छूट, जैसे कैसे घर वाले पेरेंट्स आपको देते हैं छूट कबो कबो, तो जम के खिलाई होता है। नहीं कभी छूट मिला है जिंदगी में आप लोग के खेलने के लिए? बताया गया क्या कि एकदम खेलो आज जाके, तुम्हारे लिए छुट्टी है? कभी पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं? लेकिन आप बाबू पूरा बोल दिया, क्या बोल दिया कि आप एकदम जाइए, आपके लिए छूट है, आप क्या कीजिए खेलिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने ले गया इसको कहाँ तक? 7 तक ले गया। कहाँ तक ले गया? 7n तक ले गया। ले जाने के बाद हम लोग इसको क्या कर दिए? घेरा से बंद कर दिए। इसी जगह से स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, असली कॉन्सेप्ट इसी जगह पे है। आगे समझ में? बस SPDF इससे ज़्यादा हम नहीं गए आगे, SPDF इससे ज़्यादा हम नहीं गए हैं आगे। इसके बाद हम जो मेरे पास कक्षा था, जिसको कोर्स था, उसकी संख्या को हम क्या कर सकते थे? बढ़ा सकते थे, तो मैंने 7 तक लिया। अब देखिए उन्होंने बोला कि अब तीर मारो, इसको बनाने के बाद क्या करो? तीर मारो, मार दिए, आर पार कर देना, छेद देना एकदम पूरा, ठीक है। इसके बाद एक तीर यहाँ भी मारो, तिरछा तीर मारो, तिरछा एकदम सीधा स्वरूपली डॉक्टर राधा कृष्णन में नहीं मारना है, सीधे मारो एकदम कोना में, छत के कॉर्नर में, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर 2P3S तिरछे मार देना है, खाली तिरछा जाना है ना। देखिए लाइन से, आप लाइन वाला कॉपी में बनाएगा तो आराम से बन जाएगा ऐसे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है जी? पीछे चलिए, यहाँ तक तीर मार दिए, ठीक है, फिर तीर मारेंगे तिरछा एकदम, तीर देखना यहाँ से, ये तिरछा नज़र से खाली ताकेगी, आगे समझ में? तीर सीधा नज़र इसका आता ही नहीं है, कान है। तिरछा नज़र से देखने वाले को क्या बोलते हैं? तिरछा नज़र से देखने वाले क्या बोलते हैं? अनरा में कानवा राजा, ठीक है। कान मतलब क्या होता है? ताकेगा एने, लेकिन मतलब आँख से दिखाई देगा इधर, लेकिन देखेगा कहाँ पे? सीधे। देखो तो इसको नहीं दिख रहा है, मतलब देखो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन क्या बोला आप बाबू कि तू तिरछे ताको, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन यह है कि आपको क्या करना है कि नीचे से 3 तत्वों को हटा देना है यहाँ से, इस चीज़ से, ठीक है। मतलब आप देखिएगा आपके क्लास 11th का 12th का किताब में भी ये दिया होगा, केमिस्ट्री में ये दिया रहता है कि आपको 5 में लेना है F तक, बाकी में आपको घटते क्रम में चले जाना है, ठीक है। इतना कंफर्म है? इसको मैंने कैसे कैसे लिया? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को मैंने लिख दिया आप-बाऊ के नियम में। यही था आप-बाऊ का नियम। किसका नियम था? आप-बाऊ का। अब इसी जगह से खेला शुरू होता है कि जब हम कोई भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, इसके बाद यहाँ के जाने के बाद ऐसा नहीं कि क्रम घुस जाएंगे, फिर से एन से मारना है, एन। जैसे कि आपको एक गिनती बताते हैं, ABCDEF, इतना तक हो गया। अब स्टार्ट हम कहाँ से किए? GHIJKLMNOPQR। अब देखना छोटकन लइकन के हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि ऐसे पढ़ो ABCDEFLKJ, ऐसे पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। उसको क्या करते हैं? यहाँ से खत्म किया तो शुरू कहाँ से करो? यहाँ से करो। आगे समझ में? यही मेन कॉन्सेप्ट है, लोगों की गलती इसी जगह पे होती है। ऐसे तो नहीं पढ़ना ABCDFL, ऐसे तो उल्टा हम लोग को भी नहीं आता है, LKJIHG, ठीक है। इसके बाद MNOPQR, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि ऐसे ऐसे नहीं चलना है। आपको कैसे चलना है? पहले यहाँ तक चलो, फिर यहाँ से शुरू करो, फिर चलो, फिर यहाँ से चलो, यहाँ तक चलो। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर वही कंडीशन है कि तिरछे जाना है आपको, और फिर ऊपर आना है, फिर तिरछे जाना है। देखो स्टार्ट यहाँ से किए, यहाँ जाने के बाद फिर स्टार्ट यहाँ से करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसे आने के बाद फिर आपको कहाँ से काउंटिंग शुरू करना है? यहाँ से, फिर
जैसे कि हम लोग इधर से आए ना जी, इधर से आए तो ई तो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से गिनना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ तक पूरा कर लिए, मतलब यहाँ तक पूरा हो गया, फिर यहाँ तक आ जाना है, ठीक है ना। फिर कहाँ तक, फिर कहाँ तक, इधर से फिर आ जाओ, इधर से फिर ऐसे गिनो, ऐसे 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 चलना है, वही कंडीशन है। अब कोई एलिमेंट का नाम बताइए नॉर्मल सा, और उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखना कैसे खेला है। हाँ क्या है जी, सोडियम, बहुत ईजी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और एटॉमिक भार से हमको कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक मास से हमको कोई मतलब नहीं। जब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं, पता है ना। प्लस मतलब जितना धन आवेश उसके नाभिक में है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा, उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु की संख्या भी होता है। परमाणु संख्या को किस चीज़ से हम लोग लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। तो इसका जेड बराबर कितना आपको देखने को मिला, 11। कितना है, 11। इसी प्रकार से एल्युमिनियम है हमारे पास, कितना होता है इसका, 13। कितना होता है, 13। इसके बाद और एक ले लो क्लोरीन, इसका कितना होता है, 17। इसके बाद एक ले लो आर्गन, क्या ले लो, आर्गन, कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। और भी आपको जितना मन है उतना आप ले सकते हैं, आपके पास जितना मन है उतना को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कोई भी तत्व हो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऊपरे से। कहाँ से गिनना शुरू करना है, ऊपरे से। छोटकन लेकिन क्या करता है, बीच में जैसे भुला गया ABCD EF, हम भुला गए क्या जी, ABCD, देखो क्या हुआ, बीच में से भुलाए, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फिर शुरू से। तो वैसे लिखवान करता है, बीच में जैसे ABCD EF GH I J K L M सीधे बोल देगा। तो वो बोल दिया तो भुला गया, तो भुलाया तो शुरू कहाँ से करेगा, वहाँ से नहीं करेगा, ओ करते रहेगा, ऐसे बनेगा। फिर से बोलो, क्या करो, फिर से बोलो। तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी, फिर से गिनो चुपचाप, ठीक है। तो शुरू में आपको एक कॉन्सेप्ट देता है, जैसे कि हाइड्रोजन है हमारे पास, क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब लोगों की डाउट यहाँ पे आएगा कि यहाँ पर तो एस है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतना ही परमाणु संख्या भी होता है। तो हमारे पास परमाणु संख्या तो 1 होता है हाइड्रोजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकलेगा। तो मैंने बताया कि एस का पावर रहेगा 1 से 2 तक भरने का, मतलब जिसके पास जितना रहेगा उतना ही नहीं भरेगा। इसके पास 6 है, मैक्सिमम हम संख्या बताए हैं, ये जितनी भी संख्या है 2 6 10 14, ये मैक्सिमम संख्या है। आगे समझ में, ये कौन संख्या है, मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, कम तो भरा ही जा सकता है। जैसे किसी को खाना देना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु का जो कक्षा था, उस कक्षा में जाइए, यदि उसका कैपेसिटी 10 है, यदि मान लो कि हम यदि 5 रोटी को खा रहे हैं, यदि हमको 1 रोटी मिला तो उतना तो खाना ही पड़ेगा ना। आप ऐसे थोड़े ना गोश आगे छोड़ देंगे। आगे समझ में, 1 रोटी मिला तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। आप समझ जाओ कि 5 से ज़्यादा नहीं खा सकते, ये मेरा मैक्सिमम पावर है कि हम कितना खा सकते हैं, 5। तो सेम वैसे ही, हालांकि ये रियल नहीं है, समझाने के लिए बस यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो वैसे ही इसका पेट कितना भर जाएगा, 2 में, इससे ज़्यादा ही नहीं ले पाएगा। इसका भी कितना है, 6, कम ले सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकता है। अब देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन का निकालना तो कितना निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से ही ना स्टार्ट करेंगे जी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s लिखाएगा, 1s लिखाएगा। एस का कैपेसिटी कितना था, 2, लेकिन हम बोले थे ना कि 2 नहीं खाएगा, उसको 1 भी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1s1 क्या रहा है, इस जगह पे छोड़ो, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। कितना होता है, 1। अब बताए थे ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या उतना ही एटॉमिक नंबर। आगे समझ में, तो टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखना लोगों का डाउट, H का परमाणु संख्या 1 और हमारे पास स्टार्ट कहाँ से करना है, 1s से। तो 1s तो आएगा लेकिन कैपेसिटी कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि बताया था ना 1 से 2, तो क्या लिखेंगे, 1 भर दो इस जगह पे। आगे समझ में। अब नंबर 2 पे आता है हमारे पास हीलियम, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s1 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, हाइड्रोजन का। हीलियम का कितना होगा जी, देखो 1s कैपेसिटी कितना है इसका, 2। अब 2 कोई भी तत्व का ऊपर वाला जो है क्या दिखा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा रहा है, परमाणु की संख्या को दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन का कितना आ गया, 1s1, इसका क्या आ गया, 1s2। इसको कभी भी हमें 1s² नहीं पढ़ने की गलती करना है, 1s² ये नहीं है, क्या है, 1s2 है। अब नंबर 3 पे क्या आता है, लिथियम। क्या आता है, लिथियम। देखिएगा लिथियम अगर पढ़ाएंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिथियम का देखिए कहाँ शुरू होगा, 1s1 से। कहाँ शुरू होता है, 1s2 पूरा भर जाएगा, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है ना। तो इसके बाद क्या आता है, देखो यहाँ से भरने के बाद स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2s से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2s से। यहाँ पे कमा दे दो 2s। अब लिथियम का पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो कितना भरेंगे, 1। इसके बाद अब चलो बढ़ते हैं आगे।
जो कि सोडियम को बनाते हैं सबसे पहले। किसको बनाते हैं? सोडियम। तो ये हो गया यहाँ तक। हाइड्रोजन हीलियम समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन का कितना होगा? 1s1। हम बोले थे ना 2 से ज़्यादा नहीं भरना है, कम हो सकता है। इसके बाद हीलियम में 1s2। चलिए आगे बढ़ते हैं सोडियम में। सोडियम बता देंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो सोडियम कितना होगा, देखो भरो तो आराम से तुम 1s एस का कैपेसिटी कितना? 2 भर दें। इसके बाद क्या कहाँ पे जाना है? इधर से जाने के बाद इधर लौटो वापस, तो 2s कितना आ गया? 2s। एस का कैपेसिटी कितना? 2। अब ऐसा नहीं कि ओकरा में 1 भरे थे तो एकरा में 1 क्यों नहीं भरे, क्योंकि हमको और ही आगे तक तो जाना है ना, खाते खाते आगे तक। ऐसा तो नहीं ना कि बीचे वाला खानवा के पेटवा छोड़ के, अरे खानवा के पेटवा बोल रहे हैं, बीचे वाला आदमी के भूखा छोड़ के आगे बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं ना होता है, सबको खिलाते नहीं चलना है। इसके बाद देखो 1s 2s, इसके बाद यहाँ भी भर दिए। अब कहाँ चलेंगे? 2p पर चलना पड़ेगा। कहाँ पे चलेंगे? 2p। तो कहाँ चल दिए? 2p। p का कैपेसिटी कितना था? 6। कितना है? 6। कुछ केस में, कोई भी केस में यदि एटॉमिक नंबर मान लो कम है, जैसे 4 है 5 है ना, तब तो इतना में ही काम चलाना पड़ेगा, p पर ही कम मान रखना पड़ेगा। लेकिन सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। तो 11 ना पूरा करना है। इसको 2s2 बोलना है, 2s स्क्वायर नहीं बोलना है। इसको भी 1s स्क्वायर नहीं, 1s2 बोलना है। क्या बोलना है? 2। 1s2 2s2 2p 6 आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी कितना है? 6। अब बताना 10 तो हो ही गया, 4 और 6 कितना हो गया? 10 हुआ। इसके बाद आता है हमारे पास 3s। क्या आता है जी? 3s। तो 3s लिख के अब देखना, हमको 1 घट रहा है। कितना घट रहा है? 1। लेकिन कैपेसिटी कितना है इसका? 2। हम 1 भर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे समझ में? अब क्लास 9th में आपको ये पढ़ाया जाता था, ऐसे तो नहीं बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस बता दिया गया था कि 2 8 1 होता है। कि कितना होता है सोडियम का? 2 8 1। अब ये 2 8 1 कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो हम लोग 9th में तो नाकिल था नहीं, कैसे पूछने का कैपेसिटी देखो, ये कक्षा को दिखाता है। ये जो 1 है ना, किसको दिखाता है? कक्षा को। ये 2 किसको दिखा रहा है? कक्षा को। ये 3 किसको दिखा रहा है? कक्षा को। तो प्रथम कोष में कितना भरा है देखो तो? 2। सेकंड वाले कोष में देखो 2 दिख रहा है ना, इसमें कितना भरा है? 6 और 2 8। और तीसरा में कितना भरा है? 1। यही ना होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलो क्लोरीन को निकाल लेते हैं थोड़ा सा। किसको निकालते हैं? क्लोरीन। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? क्लोरीन। अब तो कंप्लीट हो गया ना, बीमारी का इलाज खत्म। अब फटाफट मरीज को बुलाइए और इलाज कीजिए। क्या है हमारे पास? अरे कुछ भी उतना चलता है सब। देखो क्लोरीन का कितना होगा? देखो ध्यान से बनाओ। 1s सबसे पहले कि क्या आ जाएगा? 1s कितना भरेंगे? भरते चलो, इलेक्ट्रॉन में पूरा भरते चलो। 2s है ना, 2s2 क्या आ जाएगा इसके पास? 2p। कितना आएगा? 2p 6। इसके बाद 3s2। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, 3p 6। लेकिन 6 भराएगा क्या? देखो तो दिमाग लगाओ। क्लोरीन का होता है 17। 1 2 8 और ये कितना हो गया? 10 हो गया टोटल। कितना हो गया? 10। 10 और 2 12। 12 और 6 कितना हो गया? 18। तो हम बताए थे ना कि 6 इसका मैक्सिमम पावर है, कम भी देंगे तो मतलब भूखाएगा नहीं जल्दी से, ठीक है? देखो अब कंप्लीट करो तो किसी को भूखा नहीं छोड़ा है पीछे, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कम नहीं ना है, भूखा नहीं छोड़ा है। 2 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अब देखिएगा इसका कैसे निकालेंगे, यदि अंक में निकालना होगा तो देखो ये प्रथम कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो कितना आ गया? इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? 6 2 8 और इसका नाम 7। 2 और 5 कितना है? 7। तो ये होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब ऐसे ही करके आप जितनी चाहे उतनी एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब एक चीज़, क्लास 11th में भी एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, तत्वों का आवर्तिता, ऐसा कुछ करके चैप्टर है। क्लास 12th में 2 चैप्टर है। एस ब्लॉक का तो 11th में है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब चैप्टर किस में डाल दिया है? 12th क्लास में। अब इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब देखिएगा, आप बाबू चाचा के याद रखिएगा, आप बाबू चाचा के बुलाए तो गया काम तमाम हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी पढ़ा था ना एस का कैपेसिटी कितना? 2, पी का 6 है, एस पी, डी का कितना? 10, एफ का कितना? 14। अब देखिएगा जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया, एकरों में 4 ब्लॉक होता है जी। 4 बड़ा लकी नंबर है इसमें, है ना? इसमें भी 4 का अंतर है, इसकी संख्या भी 4 है, और जो कक्षा था उसका भी नाम था 4 था। सब 4 लकी नंबर आ रहा है। अब जो ब्लॉक होता है हमारे पास तत्वों का, कितना ब्लॉक होता है? टोटल कितना ब्लॉक होगा? 4 ब्लॉक होता है। पहला ब्लॉक को एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। अब वो कहाँ गया? कैलेंडर पंडित जी का पत्र कहाँ गया? लेकर आओ जल्दी से।
थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या है कुंडली आगे का। आगे समझ में, अब समझ में आया जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? बन जाएगा पूनम कुमारी, बन जाएगा ना इजीली? घर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना एलिमेंट्स है उस सभी एलिमेंट्स का निकालने का प्रयास करो, ज़्यादातर 1 से लेकर 40 तक निकाल लीजिए। कितना? 1 से लेकर 40 तक। ये देखिए, ये है पंडित जी का पत्रा, वीडियो में दिख रहा है जी? दिख रहा है? उतना तो बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लोग अपना देखेगा, है ना? अपने पास रखना है आपको पीरियोडिक टेबल, आगे समझ में। और इसमें देखना है सबसे ऊपर वाले में आपको दिखेगा एस ब्लॉक लिखा हुआ, यहाँ पे बीच में दिखेगा डी ब्लॉक, इधर दिखेगा आपको कितना ब्लॉक? पी ब्लॉक। और जो नीचे दूगो अपन अलगे घर द्वार छोड़ के बैठा है उन्हीं के एफ ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखिए टोटल, आपको एक चीज और पीरियोडिक टेबल के बारे में, टोटल आवर्तों की संख्या कितना है जी? टोटल आवर्त कितने हमारे पास? 7 हैं। कितने हैं? 7। मान लो कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, हम इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे जाने वालों की संख्या हमारे पास कितनी है? 7। इसी को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। लेकिन जब ऊपर से खंडे खंडा किए हैं, ऐसे नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उसको बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं जी? समूह। इसकी संख्या होती है टोटल 18। कितनी होती है? 18। लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो उसको आवर्त बोलते हैं, आवर्त को पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इसीलिए पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पीरियोडिक टेबल। तैयार एक इंसान से नहीं हुआ है, 4-4 5-5 हुआ था। पहला डोबेराइनर आया जो त्रिक का नियम दिया, न्यूलैंड आया अष्टक नियम दिया, एक लथेरमेयर, लोथर नाम था उसका, क्या नाम था? लोथर मेयर आए, उन्होंने ग्राफ के विधि से इसको बताया। एक आया मेंडलीफ आया जो मैट्रिक में आप लोग पढ़े थे। इसके बाद मोसले आया। अभी तक देखिएगा मोसले को छोड़कर बाकी जितना वैज्ञानिक था सब लोग बोला कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर ये मेरा आवर्त सारणी है, यानी कि भार को देखा। उस समय एटॉमिक नंबर नहीं था। अब मोसले आया तो सबको मसल के रख दिया, बोल दिया कि हमको एटॉमिक नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। अब उसने तैयार कर दिया क्या चीज? ये। इसीलिए मोसले का जो नियम है वो परमाणु संख्या के आधार पर है, और परमाणु संख्या बताया उन्होंने कि उन्होंने आवर्त के हिसाब से बताया। ये जितने भी सभी थे ये किसको बता रहे थे? समूह के और द्रव्यमान के। इन्होंने परमाणु संख्या के आवर्तिता को देखा तो आवर्त के नियम यानी कि 7। तो आवर्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं जी? पीरियड। इसीलिए इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। टोटल एलिमेंट्स पढ़ा दिए थे, कितना होता है? 118, जो जिसमें 94 आपका कृत्रिम है, नेचुरल है, और कितना बच गया? 24 आर्टिफिशियल, इंसानों के योग द्वारा बना हुआ है, ऑटोमेटिक नहीं बना है, ठीक है ना? चलिए इतना कंप्लीट। जिसमें आपको ये भी पढ़ा दिए थे कि टोटल धातु है आपके पास 91 है ना जी, 98, और एक आता है अधातु, कितने हैं? 20 हैं, और टोटल उपधातु जिसको अर्धचालक कहते हैं इनकी संख्या 7। टोटल काउंट कीजिएगा 118 आएगा। कितना आएगा? 118। अब देखिएगा जितने भी लोग यहाँ पे हैं वीडियो में, इसमें दिख रहा है कि नहीं? पूरा वीडियो में दिख रहा है? देखना थोड़ा सा, दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अब जितने भी लोग जो देखेंगे उनको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप यदि पीरियोडिक टेबल लेकर बैठे हैं तो स्टार्टिंग वाला दूगो, या इस साइड में स्टार्टिंग वाला जो दूगो है, मतलब इसको एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक की संख्या देखिए कितनी है? 2। एस ब्लॉक में ग्रुपों की संख्या देखनी है। किसकी संख्या देखनी है? ग्रुप। तो देखो कितना है एस ब्लॉक, इसको बोलेंगे ना, कितना है ग्रुप की संख्या? 2। 1 और 2, 1 और 2। तो देखो यहाँ पे एस में कितना था? इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी था। सेम, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं। पी ब्लॉक किसको बोलेंगे? यहाँ पे होता है पी ब्लॉक। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, इसको कौन सा ब्लॉक बोलेंगे? पी ब्लॉक। संख्या गिनवा दें, 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। तो सवाल पूछेगा कि एस ब्लॉक में कितना ग्रुप? तो 2। पी ब्लॉक में कितना? 6। डी ब्लॉक में कितना? 10। एफ ब्लॉक में कितना? 14। विश्वास नहीं, गिन के देख लो आराम से, ठीक है? जैसे कि डी ब्लॉक है, गिनो 1। डी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत है? ए ब्लॉक नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब याद आया क्या करना है? उपकोष की संख्या जब हम याद कर लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल को भी याद करने में उतना ज़्यादा परेशानी हमको नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे, ठीक है? याद करने का ट्रिक है, पीरियोडिक टेबल बताएंगे बाद में आपको। ईजी था कि नहीं था? इलेक्ट्रॉनिक विनाश आसान है कि नहीं है? बस समझाने में मान लो कि शुरू कॉन्सेप्ट देंगे तो थोड़ा सा लंबा लगता है, अगर समझ में, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचना चाहिए। जितने भी लोग हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको 50 बार बता चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करना है।
आगे सुने, 11th लेवल पे है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रट के रखो एकदम पूरा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। और डी, और आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितने भी 12th वाले हैं सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, चारों ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मिल जाएगा कैलेंडर बता दीजिए। कैलेंडर मिल जाएगा आपको, यदि आपके पास जो ऑनलाइन देख रहे हैं इनको कैलेंडर कहाँ मिलेगा, फ़ोन होता है वो, फ़ोन में क्रोम ब्राउजर होता है, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल जाके सर्च मारिएगा, PDF में बहुत सारा अवेलेबल मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो फिर भगवान भरोसे पढ़ाई कीजिए आराम से, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीरियोडिक टेबल हद है, NCERT किताब सब जगह मिलेगा कैलेंडर, ठीक है बाबू। ये कैलेंडर मेरा है क्योंकि हम लोग पंडित जी हैं ना, तो पंडित जी हैं तो पोथी पात्रा सब देखना होता है, किसका कितना गुण मैच कर रहा है, 15 को मैच कर रहा है कि 16 के 16 गुण मैच कर रहा है, वो मैचिंग हम लोग यहाँ पे कराते हैं, इसलिए कैलेंडर लेकर बैठे हैं ठाकुर प्रसाद वाला। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का तरीका बता दिए, और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बताएंगे आपको पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए।